जी नमस्कार, मैं मंजीत और आप देख रहे हो मेरा अपना यूट्यूब चैनल द मंजीत ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो अभी हम डुगन में मौजूद हैं, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए सरफराज सफदर जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने बनी कंस्टिट्यूंसी से जो नॉमिनेशन फॉर्म भरा है उसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। जी सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मंजीत जी। जी सर, आप बताएं कि आपने जो नॉमिनेशन फॉर्म भरा है बनी कंस्टिट्यूंसी से, क्या सोच के भरा है, क्या कुछ बनी कंस्टिट्यूंसी में करने जा रहे हो? अ, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और दुग्गन मैं यहाँ पर आया हूँ, जी। तो सोचने का तो कुछ मकसद नहीं था, लेकिन ऐसे अचानक ख्याल आ गया सियासत जी। का, तो फार्म भर दिया। जी। और 10 बरस हो गए हैं, जम्मू कश्मीर आपको पता है इलेक्शन नहीं हो रही थी। उसके जी। बाद जम्मू कश्मीर में कुछ परेशानी हालात बेरोजगारी को लेकर बढ़ गए, तो मेरा मिशन ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं खुद पढ़ के जी। फारिग हो गया हूँ। और उसके बाद आज फिर मेरे साथी बाकी और बहुत सारे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो सरकारी मुलाजमत से महरूम हैं। जी। और जी, उसके बाद मैंने जैसे हम बात करते हैं कि अगर आप बनी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव जो है वो जीते हैं, तो किस तरह से देखते हैं जो कि युवा बेरोजगार हैं अभी यहाँ पे, तो आप कैसे रोजगार देंगे? कि पब्लिक अगर सपोर्ट करे एक गरीब आदमी को, तो फिर बंदा जी सकता है। और फिर पब्लिक, ये जो गरीबी आज के दौर में जो बेरोजगारी है, गुर्बत है, ये एकदम सारी खत्म हो जाएगी मेरे हिसाब से। क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत सारी जॉब होती हैं, लेकिन उनको फिर कुछ ऐसे बचाया जाता है, कुछ मतलब अगले इलेक्शन के लिए कुछ पेंडिंग रखी जाती है, ताकि फिर उनका एक बेस बनाया जाता है कि उस पर वोट मांगे जाएं कि हम इतने सरकारी जॉब देंगे, फिर आपको उसको हम आपके घर से एक बंदा लगाएंगे, दो लगाएंगे, इतने डिपार्टमेंट में पोस्ट आएंगी, उसमें डायरेक्ट पुलिस की भर्ती होगी। बहुत सारी चीजें होती है जिसमें एक वोट एक खींचने का एक तरीका होता है, वोट लेने का, पब्लिक को अपनी तरफ मोटिवेट करने का तरीका होता है। तो मिशन तो मेरा यही है कि अगर पब्लिक सपोर्ट करे, सभी को मेरी तरफ से पैगाम है आपके डोगन की हसीन वादी से, ब्लाक डोगन से, कि पब्लिक अगर अच्छी तरह सपोर्ट करे, जो मुझे जानते हैं अच्छी तरह से पब्लिक, क्योंकि मैं ऑलरेडी आकाशवाणी जम्मू रेडियो में काम करता हूँ ऐसे। और बाकी सोशल मीडिया पर भी मैं काम करता हूँ टेम्परेरी बेस पर। आज भी मीडिया की तकरीबन अथॉरिटी अथोराइज हूँ मैं लाइफ टाइम के लिए तो आज जैसे जब से सियासत का एक खेल शुरू है, तब से मैंने थोड़ा इसको अपने प्रोसेस को मीडिया की थोड़ा डिले कर दिया है। क्योंकि हर दौर में एक ही फील्ड में काम करना थोड़ा ये भी अच्छा नहीं है, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, और उसी में सारी उम्र गुजार देनी ये भी अच्छा नहीं है। तो मेरा एक मकसद ये है कि एक आज के 5 साल आप सियासत को दे दो, और फिर उसके बाद आप कुछ और काम करो, ताकि आपकी सारी उम्र इसी है। आपके ब्लॉक डोगन में आपकी पैदाइश हुई है, फिर यहाँ से आप पूरी उम्र गुजार के यहाँ से आपकी डेथ हो गई, वफात पा गए, तो आपने देखा क्या? तो मेरा मकसद नहीं है। मेरा एक ही मकसद सियासत में आने का, ये मजबूर हो गए कि पब्लिक चला रही है। अभी मैं एक चीज बताऊं, ये क्यों मैं आया हूँ बताऊं मैं आपको। पहली बात तो ये है इसमें कि अभी जैसे आपने देखा होगा 2016 में पुलिस की कांस्टेबल की पोस्ट आई, उसके बाद फिर 24 लग गया, 2008 साल हो गए, पोस्टर नहीं आई। ठीक है। और एक रूल के मुताबिक देखा जाए तो, यानी हर साल पोस्ट जितनी वैकेंसी आए उसके मुताबिक पोस्टर एडवर्टाइज की जाती है। 8 8 साल हो जाते हैं, पोस्टर नहीं आती हैं, फिर आती हैं तो बंदे एवरेज हो जाते हैं, बच्चे जो पढ़े लिखे हैं। आज लड़के एम ए बी एड करके, PhD मतलब एम फिल करके, डबल एम ए, मतलब उसका नेट वो सेट करके यानी बैठे हैं घर में। तो हर इतनी अच्छी अच्छी मतलब उनकी क्वालिफिकेशन है, लेकिन फिर भी वो कांस्टेबल के फार्म 10th बेस पर जो कांस्टेबल फार्म भरे जाते हैं उसके लिए वो तरसते हैं। नहीं है, मैं एवरेज हो चुका हूँ। तो उस मजबूरी को, उस परेशानी को, उस गम को देखकर मैं आगे आया हूँ कि हम इतने जो बेरोजगार बच्चे हैं, चला चला के थक गए हैं। क्या क्या इंतजामिया, क्या गवर्नमेंट सुनती क्यों नहीं? बिल्कुल सही। ये अगर गरीब परिवार से अगर मैं मिसाल के कल को कामयाब हो जाता हूँ, और मेरी एज में बच्चे कल को बेरोजगारी के शिकार होते हैं, अगर वो आवाज चलाएंगे, तो मैं खुद इस फील्ड से गुजर कर आया हूँ, मतलब एक सियासत के अंदर, एक मतलब नेतागिरी में, और एक ओहदा मुझे मिला है, मेरे अंदर मेरे पास पावर आ गई है। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं गरीब परिवार से हूँ, मुझे ये भी चीज का पता है कि परेशानी क्या है, बच्चों की गम क्या हो